आपको बताते चले कि अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया और उन्हें संगठन की जिम्मेदारी भी मिल गई। निराला संगठन को मजबूत बनाने में लग गए हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ेगी और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि श्री निराला बांसगांव संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ सकते हैं। सर बहुत बहुत बधाई। आपको धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस उपलब्धि पे? माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे बहुत सारा स्नेह दिया है, बहुत सारा सम्मान दिया है और माननीय बहन जी ने मुझे गोरखपुर मंडल का बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी बनाया है। निश्चित तौर पे माननीय बहन जी ने इस चुनावी अभियान के दौरान चुनावी माहौल में ये जो मुझे जिम्मेदारी दिया है, मैंने पूरी निष्ठा और पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी के साथ बहन जी के हाथों को मजबूत करने की मैं कोशिश करूंगा। अब मेरा यही दायित्व है। इस माहौल में जो कि राम मंदिर का माहौल है, इस माहौल में जो है कैसे मजबूत करेंगे बीएसपी? देखिए, बीजेपी जितना मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, देश की जनता बीजेपी के इस बहकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि देश की जनता ये भी देख रही है कि यही बीजेपी है जो 15 लाख का झूठा आश्वासन दिया, जो रोजगार का झूठा आश्वासन दिया, जो महंगाई ख़त्म करने की बात करती थी। आज महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आज लोग जो नौजवान है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो कितना हताश और निराश और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं समाज में उसकी बहुत ज़रूरत है इन मुद्दों पे काम करने के लिए। और बीजेपी की जो मजबूती लोग दिखा रहे हैं कि मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे ये बहुत मजबूत हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ग्राउंड पे कहीं नहीं है। बीजेपी अगर है तो सिर्फ अखबारों में है, बीजेपी अगर है तो सिर्फ टीवी में है, बीजेपी अगर है तो सिर्फ बड़े-बड़े विज्ञापनों में है। बीजेपी के साथ बीजेपी से इस बार देश की जनता ऊब चुकी है और इनके सारे जो लोक लुभावन, जो इनके फर्जी वादे थे, इसका हवा निकल चुका है और इस चुनाव में आम जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। और जो ये बार-बार कह रहे हैं 400 पार 400 पार, तो रिजल्ट तो अभी चुनाव के बाद आएगा और देश की जनता उसका जवाब देगी। 400 पार जाएंगे कि 4 के नीचे जाएंगे, ये रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। बीएसपी के कुछ मतदाता भटक चुके हैं, उनको जो है फिर वापस बीएसपी में लाने की क्या रणनीति? ये तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि बीएसपी के मतदाता भटक चुके हैं, मैं बताऊं कि किसी का मतदाता भटक जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो कभी नहीं भटकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो विजनरी है, वो मिशनरी है। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को देखता है, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को देखता है और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को देखता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो कल भी था और आज भी है और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ अन्य जो लोग हैं, न्याय पसंद लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय लोग कहते थे कि बसपा सरकार में नहीं आएगी, लेकिन बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ये चमत्कार था लोगों की नज़रों में। तो इसलिए आने वाला जो दिन है, वो रिजल्ट आपको जो मिलेगा चुनाव के बाद, वो बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से उभर के देश के अंदर आएगी। किन मुद्दों के साथ मैदान में है, क्या चुनौती है? बहुजन समाज पार्टी के पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा गरीबों की आवाज़ रही है। आज बेरोजगारी का सवाल आप देख सकते हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।